आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट के पास और आज का जो मैं सीन आपको दिखाने वाला हूं पूरी वीडियो में, क्योंकि आज रात बारिश बहुत हुई थी और जब भी बारिश होती है बीएचयू कुछ अलग ही नज़र आता है, तो पूरा हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुझे पता है बहुत सारे छात्रों का इमोशन से एक भावपूर्ण रिश्ता होगा इस गेट से। इस गेट में एडमिशन लेना अपने आप में एक बहुत कठिन परिश्रम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे की जर्नी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्टिंग लंका बीएचयू से है और एंडिंग है हैदराबाद गेट से, है ना। तो कैंपस टूर सुबह के लगभग ये 5:30 की टाइमिंग है और कैंपस घूमने में और ज़्यादा मज़ा इसलिए आया क्योंकि पहली चीज़ बाइक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये मैं बता दूँ कि बारिश काफ़ी हुई थी उस रात, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे, अगर आप वाइब मेरे साथ ले रहे हैं, आप ज़रा फील करिए कि आप भी इस कैंपस में प्रेजेंट हैं। ये सबसे बेस्ट डे मुझे लगा जब मैं कैंपस टूर की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता था। कभी भी कर सकते थे, वैसे तो शाम को भी कर सकते थे, मॉर्निंग में, लेकिन ये वो टाइम था जब बारिश बहुत तगड़ी हुई। उस दिन रात को मैं सोया भी नहीं था, तो मैंने कहा क्यों नहीं, आज से बेस्ट दिन को कोई हो नहीं सकता है। तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले आपका सुंदरलाल हॉस्पिटल हो गया, IMS BHU हो गया, MMV हो गया जो रास्ते में पढ़ने वाला है, रुइया हॉस्टल हो गया, इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल, बाकी जो गार्गी वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बिरला हॉस्टल हो गया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक है, उधर भी चलेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे, बॉटनी को भी कवर करेंगे। सेमिनार कॉम्प्लेक्स जहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं बेसिकली साइंस के स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे वीटी की तरफ। वीटी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और सेंट्रल ऑफिस किधर है वो भी बताया जाएगा। स्वतंत्रता भवन जहाँ पर सारे प्रोग्राम, सारे इवेंट वगैरह होते हैं, ये सारे। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चौराहा है, इसके अगर आप राइट साइड में जाएंगे जहाँ पर आपको वाइट कलर की कार जाती हुई दिखी है, वो सीधा रास्ता IIT को जाता है, ठीक है। और ये आप इधर देखेंगे क्या है, MMV है। MMV ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर दूर है भाई लंका BHU से, ठीक है। तो खासकर फीमेल कैंडिडेट, देखो इस वीडियो को देख के आपको रास्ते का भी पता लगेगा क्या है, कहाँ पे है। ये जैसे सुंदरलाल हॉस्पिटल है, कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो भैया एडमिट वगैरह हो गया मान लो, है ना, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन सुविधाएं हैं, है ना। तो हेल्थ कार्ड बन जाएगा, है ना। तो 2-2 दिन दे यूनिवर्सिटी में आके खासकर यही होता है कि भाई थोड़ा सा भी छींक आई और तुरंत पहुंच गए हेल्थ सेंटर, सर ये हुआ है। सर भी बेचारे कहते हैं कि क्या दिक्कत है, कब से क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें। और दवाइयाँ लगभग मैंने यार मैक्सिमम टाइम देखी है कॉमन मिलती हैं, है ना। वैसे एक चीज़ है, सिरप वगैरह भी मिलती है, ऐसा नहीं है। और मुझे फ़िलहाल 3 सालों में एक ही बार यूज़ पड़ा, है ना। तो पासबुक से भी काम चल जाता है। इस बार तो यार स्मार्ट कार्ड वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं उससे। अगर आप मैकबुक वगैरह लेना चाहते हैं तो कई चीज़ों में मतलब ऑफ मिल जाता है, मैंने ऐसे सुना है 10% लगभग ऑफ रहता है। एक स्टूडेंट ने लिया भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट कार्ड जरूर बनवाएं, आप लोग का बनता है, एकदम ATM जैसा दिखता है, तो बेहतरीन चीज़ है। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मालवीय भवन दिखेगा, यहीं पर एक फ्लावर सेरेमनी होती है, उसका वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा, मेरे पास है। और बेहतरीन एकदम देखने में आप सुंदरता देख सकते हो यार कैंपस की, क्योंकि बारिश हुई है, सारी धुलाई हो गई है, जितनी भी धूल वूल जमी थी एकदम, पेड़ वेड़ भी हरे वगैरह एकदम दिखने लगे हैं। रील वर्सेस रियलिटी, है ना। इसमें इस कैमरे में अगर बता दूं तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ाया गया है, लेकिन कैंपस सुंदर दिखता है एकदम। ग्रीनरी जो है एकदम छाई हुई है हर तरफ एकदम। कई बार तो लगता है जैसे नेशनल पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पर, जैसे ये गेस्ट हाउस वगैरह, जो पॉलिटिशियन वगैरह या कोई गेस्ट आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं। जैसे राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल दिखेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, ठीक है। और बगल में क्या है, रुइया हॉस्टल है, बेसिकली ये SVDV वाले स्टूडेंट का, उसके पड़ोस में मेडिकल है, रुइया मेडिकल है। तो ये है, यहाँ पर रात को बैरिकेटिंग वगैरह लग जाती है, ऑफ हो जाता है ना, एंट्री अलाउ नहीं है क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है इधर। इधर ही आपका इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। और गार्गी है इधर, त्रिवेणी भी इधर ही है। तो ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये देख सकते हैं कितना आलीशान, कितना अच्छा और इतना सुंदर बना है। और सुंदर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि सुबह के 5 बजे हैं लगभग, है ना। अभी तो 5:30 बज गए होंगे लगभग, लेकिन मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, मतलब मैं जब कैंपस में एंट्री लिया था तो 5 बजे थे। बेहतरीन है ये कीर्ति कुंज हॉस्टल, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे गर्ल्स हॉस्टल मतलब इधर हैं और दोनों तरफ से बैरिकेटिंग है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है। IMS BHU का ये हॉस्टल आपका सुकन्या, ठीक है।
इसके बाद ये है इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल, जो कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं इसके अंदर और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट रहती है ना, जो कि होनी चाहिए गर्ल्स हॉस्टल के लिए। सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लगभग 9-10 की टाइमिंग होती है, जिसके बाद आप जो है बाहर नहीं निकल सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जहाँ तक मैंने सुना है 9 बजे, और सेकेंड ईयर में अगर आप आ जाती हैं या उसके बाद तो आपका लगभग 10 PM के आसपास रहता है। ये NCC कैडेट है ना, देखने में काफ़ी सुंदर आप देख सकते हैं। NCC में भी एनरोल हो सकते हैं, NSS है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पे, ठीक है। कैंपस भी बहुत अच्छा है, मतलब सोचिए आप, आर्ट्स के भी इवेंट होते हैं, साइंस के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, एग्रीकल्चर के होते हैं, है ना। और आप अगर स्वतंत्रता भवन में हो रहा है तो आप जा सकते हैं, बाकी अगर रिस्पेक्टिव वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पे भी कई बार जा सकते हैं, कई बार अगर है ना बहुत अच्छी चेकिंग हो रही तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम 10 में से 9 इवेंट जो है अटेंड करने को मिल जाते हैं, जो कि बेहतरीन चीज़ है। IIT वगैरह का कई बार होता है तो वहाँ पर नहीं अलाउड होता है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस, है ना। तो ये हॉस्टल आपने देखा, ये सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं। इधर साफ़ सफाई भी देख सकते हैं, रोड भी बन गई हैं इस बार, यूनिवर्सिटी में रोड का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है ना। बाइक वगैरह चलाओ एकदम। अब देखो, मैंने जब स्टार्ट किया पूरा कैंपस घूमना, तो मैं आपको बताऊँ लगभग 10 से 12-15 किलोमीटर गाड़ी चली, और इतना अगर आप डेली 1 किलोमीटर भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कैंपस को, है ना, तो मज़ा आएगा यार। जितनी जल्दी कैंपस को एक्सप्लोर कर लो अच्छा है ना। ये जिससे आपका रुइया हॉस्टल है, देख सकते हैं, रुइया मेडिकल, और बेसिकली ये मेडिकल स्टूडेंट और SVDV स्टूडेंट को मिलता है ना। ये बस एक बस है, फ्री चलती है, जो कि स्टूडेंट के लिए है, बाकी ये तो स्कूल वाली बस है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सुबह का टाइम है, इसीलिए काफ़ी लोग जॉगिंग कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन चीज़ है। IIT तरफ भी देखने को मिलेगा, तो फिट रहना चाहिए। आई थिंक सबको फिट रहना चाहिए भाई, अच्छी चीज़ है, जॉगिंग वगैरह करते रहना चाहिए। और अगर आप इधर लेफ्ट में जाते हैं ना, तो आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, और उधर भारत क्लब भवन ये सारा है, और बाकी ये बिरला हॉस्टल है। इसकी दीवार जो है बन रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है ना। जितनी जल्दी दीवार बन जाएगी तो सिक्योरिटी और अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो निर्माण चल रहा है यूनिवर्सिटी में, जो कि अच्छी चीज़ है भाई। LBS हॉस्टल मिलता है BA आर्ट्स के स्टूडेंट को, सेकेंड ईयर में बिरला A मिलता है, ठीक है। और बाकी सीनियर्स को जो है बिरला C मिलता है, बिरला B भी शायद MA के स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। ये बिरला का ग्राउंड है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हर एक फैकल्टी के, जैसे साइंस है का ब्रोचा हॉस्टल हो गया, ब्रोचा हॉस्टल, और उसके सामने क्या है, ब्रोचा ग्राउंड बना हुआ है। ये आपका बिरला ग्राउंड है और बिरला हॉस्टल है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के भी ग्राउंड हैं, ठीक है। तो सबके ग्राउंड भी बने हुए हैं, तो आराम से हॉस्टल जिसको मिल जाता है ना, उसकी ज़िंदगी स्वर्ग है। मतलब वो समझ लो कैंपस में रह रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं, है ना। तो आप एक बार सोचना, मतलब हॉस्टल पे भी मैंने कई वीडियोस बना दी, तो आप एक बार सोचना कि यार आपको हॉस्टल मिल रहा है और आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से हॉस्टल मिले तो ज़रूर लो। जैसे आप सामने देखेंगे, सामने वाली रोड जो है सीधे IIT गई थी, और राइट साइड में क्या था, आपका ब्रोचा हॉस्टल था। इधर राइट साइड में अगर आप देखेंगे, ये ओपन जिम है, और पीछे क्या है, ग्राउंड है, जो कि ब्रोचा ग्राउंड, और लेफ्ट पे क्या है, आपका बिरला ग्राउंड। तो आप मैप को समझते रहिए, अब क्या किधर चल रहा है। अभी जो हम लोग चल रहे हैं भाई लाल की चाय, जिधर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, और अगले चौराहे से अभी जो आएगा, जिसे आप ये इधर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है ना। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, और मैं भी नहीं समझ पाया था। नए जब आएंगे ना, तो बहुत रास्ता भूलोगे, और रास्ता भूल के ही रास्ता, है ना, ध्यान करना सीखेंगे आप, क्योंकि ये है भाई भूल भुलैया। मस्त यूनिवर्सिटी है, 1300 एकड़ में कैंपस, सोचिए, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट। फिजिकल एजुकेशन कितना खूबसूरत डिपार्टमेंट है। मतलब मैं सोचता हूँ यार, मैं खुद इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ अभी, लेकिन फिर भी अभी मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, हर एक कोना देखा हुआ है यूनिवर्सिटी का ये। लेकिन मुझे खुद एक्सप्लोर करते हुए लगभग सेकेंड ईयर आ गया था, है ना। पैदल यार कोई कितना ही घूमेगा, उसके बाद फिर बाइक वगैरह हुई, तो फिर है ना कैंपस को एक्सप्लोर किया अच्छे से। इधर आप देखेंगे तो ये आपका ये जो चौराहा है, इस राइट साइड जाएंगे तो लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। सीधे जाएंगे तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, लेफ्ट पे जाएंगे तो भारत क्लब भवन, हिंदी आपका डिपार्टमेंट, ये सारे हैं। और आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी आपका लेफ्ट में ही है, लेफ्ट में चौराहे पे। अभी हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग सीधे जा रहे थे, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग वगैरह। तो सीधे क्या है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। और राइट साइड में अभी आप जब देखेंगे, दोनों लगभग सामने ही है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सामने है, और उसके राइट साइड में क्या है आपका
डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है और जियोग्राफी भी है। जैसे अभी आप देखेंगे सामने जो आपको दिख रहा है, तो राइट साइड में एक आपको गेट दिखेगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, वो सारे उधर हैं। और ये रास्ता निकलता है जाके डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के पास, और जहाँ पर वो अंकल जो है योगा वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, यहीं पे आपकी इधर फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। आर्ट्स और सोशल जो है जुड़ा हुआ है। इधर ही आपके उर्दू, संस्कृत, ये सारे डिपार्टमेंट हैं। और इसके उधर साइड वाली रोड, जो लेफ्ट साइड पे आपकी एकदम पूरा रोड क्रॉस कर जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश वगैरह उधर साइड हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, है ना। राइट साइड में अभी हम लोग मुड़ेंगे, वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है। और एकदम सामने जो आपको ग्राउंड दिखेगा वो है एमपी थिएटर ग्राउंड, है ना। 15 अगस्त को यहीं पर सारा कुछ प्रोग्राम होता है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे। वो नीला गेट देख रहे होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज़ लिखा हुआ है ना। तो यही है आर्ट्स का वो मंदिर जैसा गेट जो आपको दिखता है, एकदम बेहतरीन, एकदम, है ना, भव्य कह सकते हैं, एकदम किले टाइप, एकदम, है ना, महल वाली वाइब आती है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। एक बार फिर आपको महल वाली वाइब इसमें भी आएगी। कुछ चीज़ें यार देखो, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कुछ चीज़ें बहुत पुरानी हैं। न्यू बिल्डिंग भी बन गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी हैं। लेकिन यहाँ की फैकल्टीज़ और प्रैक्टिकल का लेवल बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस, बहुत बेहतरीन। मतलब रिसर्च की तरफ ही टोटल ओरिएंटेड रहती है पढ़ाई, मतलब कोशिश करती है आपको रिसर्च की तरफ ही भेजा जाए। इसीलिए जो है आपके ये जो पीएचडी स्टूडेंट और काफ़ी कुछ रिसर्च में यहाँ पर होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अब इसी के जस्ट आगे आपका क्या आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आएगा, जो कि सेम बना है, लगभग सेम ही बना है ना। अच्छा है भाई। देखो फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट आता है तो उसकी कहानी कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले तो वो एकदम जोश में कि भाई सब कुछ करना है, मतलब यूनिवर्सिटी आए हैं, गेम्स भी खेलेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, डेली क्लास जाएंगे। मतलब सबसे पहले तो एम होता है कि 100% क्लास, 100% अटेंडेंस करेंगे। और फिर वो क्या होता है, फिर पता चला अंडरटेकिंग दे रहे हैं। मतलब मेरी खुद ही भाई 60% पहले सेमेस्टर में थी, अंडरटेकिंग देना पड़ गया था। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम वगैरह दिए। एग्ज़ाम भी कुछ खास नहीं गए थे, है ना। उसका रीज़न था बहुत कुछ आइडिया नहीं था, है ना, कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे लिखना है। मतलब मुझे नोट्स ही नहीं मिले थे। अब यहाँ तो एक ड्राइव चलती है बहुत बेहतरीन सी, जो सेकंड सेमेस्टर में मुझे पता लगी, ठीक है। तो एक सीनियर ने जो क्रिएट की थी, वहीं पे सारा कंटेंट एनईपी का हो, सबका हो, आर्ट्स की अलग है, साइंस की अलग है, सब कुछ है, सारा कंटेंट उसी में फर्स्ट ईयर में मिल जाता तो बहुत अच्छा था। तो ये है भाई। फर्स्ट ईयर में देखो बैक भी बहुत स्टूडेंट के लग जाते हैं, मेरे नहीं लगे थे, आपको बता दिया, ठीक है। तो किसी को बताना मत, मेरे नंबर कम आए थे। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद मैंने क्या किया, इम्प्रूवमेंट। इधर आप देखेंगे लेफ्ट पे क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स, और जियोलॉजी भी इधर ही है। अब देखिए ये चौराहे से राइट देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का आपका लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे क्लासेस चलती हैं। सामने की रोड ब्रोचा हॉस्टल गई थी, वहीं ब्रोचा ग्राउंड भी है, उधर ही जिम है, सामने की रोड जो गई थी। इधर राइट साइड में आपका कॉमर्स फैकल्टी है, और लेफ्ट पे क्या है, जियो फिजिक्स है। कॉमर्स फैकल्टी भी एक छोटे से में ही है ना, इतने में ही कॉमर्स का काम हो जाता है। यहाँ अंदर की क्लासेस बहुत खूबसूरत है। मैं इसका भी मैंने अलग से फैकल्टी का वीडियो बना दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ फैकल्टी की भी सीरीज़ लाई जाए, है ना, जिसमें आप लोग भर चढ़ के सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो मेरा भी मतलब दिल लगेगा कि यार आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ जाए, क्योंकि एक बॉन्ड तो बनी जाता है यार। पिछली बार के भी स्टूडेंट जो आए थे CUET 2025 के, और ख़ासकर साइंस वाले स्टूडेंट, आर्ट्स वाले स्टूडेंट जब भी मिलते हैं, एक, है ना, भावपूर्ण रिश्ता बनता है। इधर राइट साइड में सेमिनार कॉम्प्लेक्स है, और लेफ्ट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और जूलॉजी और बॉटनी आपका, ये सारे, ठीक है। इधर सेमिनार कॉम्प्लेक्स है, यहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का क्या होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए आपको बस इतना बोलना है कि हमें भैया बॉटनी चौराहा पहुंचा दीजिए, है ना, बॉटनी चौराहा, तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। और कैटेगरी वाइज होगा, EWS, जनरल, OBC, अनरिजर्व, इस टाइप से, मतलब SC ST सबका अलग होने वाला है। क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक आसानी रहती है ना, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, आराम से हो जाता है। अब देखो राइट साइड वाली जो रोड गई थी, है ना, ये तो आपको मैंने बॉटनी थोड़ा और अच्छे से दिखा दिया पास से। आई लव बॉटनी लिखा हुआ है, आई लव BHU भी लिखा होना चाहिए, है ना। आई लव BHU लिखा है यार, आई लव BHU लिखा है, बट मैं ये कह रहा था कि आई लव BHU वहाँ पर होना चाहिए, लंका BHU पे, है ना, एक बड़ा सा होना चाहिए। तो वो खूबसूरत चीज़ है। अब देखिए सीधे जाएंगे तो भी लाइब्रेरी पहुँच सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर वगैरह उधर रास्ता जाता है, और VT वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो
ये बाइक है मेरी भाई, ठीक है। तो बाइक से घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है और कोशिश करिए, स्किल्स डेवलप करिए फर्स्ट ईयर से पढ़ाने वगैरह की। जैसे कि मैं फ़र्स्ट ईयर से ही अर्निंग में इन्वॉल्व था, लाइक टीचिंग वगैरह हो गया, होम ट्यूशन्स हो गए, मतलब जो जब मिला मैंने किया, मतलब पढ़ाया, ठीक है ना। तो कभी 2000 की ट्यूशन मिले उसे भी यार कैप्चर करो, हमेशा ये मत सोचो कि यार 6000 की ट्यूशन तुम्हें मिले। धीमे धीमे पर्सन की ग्रोथ होती है। आप फर्स्ट ईयर में आओगे, पहले आप पढ़ाना सीखोगे, होम ट्यूशन हो गया, होम ट्यूशन कैसे पढ़ाते हैं, फिर आपको वहाँ से एक्सपीरियंस डेवलप होगा, कुछ और भी एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कैसे इस रील्स को एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप सीखोगे तो आपको मौका मिलेगा, है ना, हर जगह मौका मिलेगा। कैसे डील की जाती है, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराना है, अपनी फ्रेशर पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कराना सीखो, ये सारी चीज़ें अगर आप सीख सकते हो तो काफ़ी आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता है यार, हर चीज़ का बेनिफिट मिलता है। मैंने फर्स्ट ईयर से होम ट्यूशन पढ़ाया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, अभी मैं ऑफलाइन कोचिंग्स में भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप कोशिश करिए, सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। वीटी है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिए और जयकारा लगाइए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ठीक है। तो सब इन्हीं की कृपा से होना है, आप लोग का भी सब इन्हीं की कृपा से होगा। जितना आगे आप, है ना, ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी कुछ भी करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत बिंदास करेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, एक पर्सनल आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसको हाईलाइट करने का, तो आप बहुत आगे जाएंगे, है ना। कभी देखो, यूनिवर्सिटी में आके शर्माना नहीं है ना। आपको ये नहीं सोचना यार कोई देख रहा है, कोई क्या सोच रहा है, मतलब ये सब सोचोगे तो क्या फ़ायदा है, फिर तो स्कूल वाली वाइब आ गई ना। स्कूल में ये ज़्यादातर हम सोचते थे, एक्सपोज़र अगर नहीं उठाए यूनिवर्सिटी का, मंच पे जाइए, डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, सिंगिंग में करिए और डांस में करिए, जहाँ भी आपका मन लगता है और जो भी लगता है आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सिंगिंग करना चाहते हैं, है ना, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, मौसीकी क्लब है, वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलता है। और यहाँ के क्लब्स में सबसे अच्छी बात, खासियत जो है वो यही है कि आपको बढ़ चढ़ के वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, हर एक स्टूडेंट से सपोर्ट मिलेगा, आपको आगे किया जाएगा, आपको फ्रंट पे लाया जाएगा, आप मंच के बीच में खड़ा होना सीखेंगे, आप लोगों के बीच में बोलना सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करेंगे, तो वो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। बाकी आप लाइब्रेरी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, 3-3 साल बीत जाते हैं और हम लाइब्रेरी की दर्शन ही नहीं करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। भाई लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब मैं खुद लाइब्रेरी बहुत नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे उसका रिग्रेट है, थोड़ा सा रिग्रेट है कि लाइब्रेरी नहीं जा पाया, बस उसके कुछ रीजंस थे, नहीं जा पाया मैं। लेकिन आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं गया, फर्स्ट ईयर में गया हूँ, लेकिन उसके बाद से मुझे मौका नहीं मिला। मतलब मेरी शाम को यार कोचिंग रहती थी, मैं 3 घंटे लगभग वहीं पे इन्वॉल्व रहता था। उसके बाद क्लासेस किए और उसके बाद जो है कई बार अपने सिलेबस से भी हट के आप लोग को बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे फ़िलॉसफी हो गया, हिंदी दर्शन हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, ये सबसे जब आप जुड़ते हैं तो आप और गहरा उतर पाते हैं खुद में, खुद को समझ पाते हैं, खुद को जान पाते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी में आइए और ग्रुपिंग करिए, बहुत सारे दोस्त बनाइए, नहीं, आप दोस्ती भी करिए लेकिन खुद को भी जानिए। अगर आप खुद से अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि यू नो द बेस्ट पर्सन इज़, जिससे आप मिल सकते हो वो आप कहीं ना कहीं खुद ही होते हो। जब तक खुद से नहीं मिले यार, तब तक किसी और को भी आप वो चीज़ नहीं फील करा पाओ। और यहाँ पर मैं सिर्फ मेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ लड़कों से दोस्ती करो, लड़कियों से नहीं। आपको बात करना हर किसी से आना चाहिए, हर किसी को अप्रोच करना कि लाइक आपको किसी से कुछ कोई अननोन पर्सन है, आपको कुछ पूछना है, आप ये नहीं कि वहाँ पर आपके हाथ काँपने लगे, आपकी जबान लड़खड़ाने लगी, आप कुछ बोलने में असहज हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। कहीं कभी इंटरव्यू में बैठे, कभी मान लीजिए डेमो देने गए, वहाँ पर 5 फीमेल टीचर बैठी हुई हैं, अब आप वहाँ पे लड़खड़ा गए, आप डर गए कि यार लड़कियों से कभी आपने बात ही नहीं की। तो ये सारी चीज़ें आपको हर जगह, है ना, एक समान भाव से रहना है। और वो तभी होगा जब एक अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छी दोस्ती करोगे, है ना, अच्छी चीज़ें करोगे, स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हो, जितना हो सके यार यूटिलाइज़ कर लो। मतलब मैं यही बोलूँगा, 1-1 मिनट से 1-1 घंटे की कीमत आपको निकालनी है। समय, मतलब देखो, मैंने एक चीज़ कभी नहीं की, फर्स्ट ईयर में जब आया तो मैंने फालतू के 2-2 घंटे कभी नहीं बर्बाद किए, है ना। जैसे स्किल्स डेवलप करो, है ना। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा सीन दिखाने वाला हूँ मैं, बहुत अच्छा सीन। पानी भरा हुआ है, पानी के नीचे जो इमेज है वही ऊपर है, तो ये अभी आपको दिखेगा। ये IIT है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि यार 1-1 मिनट से 1-1 घंटे की कीमत आपको निकालनी है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के 3 साल आपकी यादगार होने चाहिए। और जब आप पीछे मुड़कर देखो तो कभी आप खुद से ये मत कहो कि मैंने
कुछ गलत किया यार, मुझे ये सुधारना चाहिए था, ये सही करना चाहिए, है ना। कभी भी 100% श्योरिटी या 100% परफेक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर एक 90% वाली प्योरिटी होनी चाहिए, है ना। जब आप वहाँ पर देखो कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो तो आप पॉजिटिव में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार 3 साल निकल गए और फिर आप सोच रहे हो कि यार काश, क्योंकि ग्रेजुएशन ही वो टाइम होता है, चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे आप खुद पे काम करना हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे आपको रिसर्च में आगे जाना हो, उसका बेस है ग्रेजुएशन जो होता है वो आपका बेस होता है। तो वो मैटर करता है यार, मतलब आप जितना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। एक बंद कमरे में कभी अपनी लाइफ को मत निकाल देना, है ना। सिर्फ लाइब्रेरी में ही बैठना नहीं है, है ना। लाइब्रेरी में भी बैठना है और जिम भी जाना है, वर्कआउट भी करना है, स्पोर्ट्स भी खेलते रहिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही उतना ही पार्टिसिपेट करिए। कई बार क्या होता है यार, हम चाय की टपरी पे बैठ गए 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहीं पे गपशप हो रही है, बर्बाद हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो एक समय ख़राबी करना है ना। कई लोग हो सकता है ना एग्री करें, बट मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मेरा एक जो सजेशन रहता है, अगर कोई क्योंकि मेरे से बहुत सारे जूनियर्स आते हैं, 2025 में कई सारे आए, तो मैंने उन्हें बताया कि कैसे चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपको मेरे से ही जानना है ना। आप अपने अकॉर्डिंग भी सोचिए तो और बेहतर रहेगा, अपने प्लान्स ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, है ना। आप खुद को ज़्यादा बेटर जानते हो मेरे से कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किधर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बेहतर चीज़ें कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में टाइम आपको यूटिलाइज़ करना है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ नहीं सही है वो नहीं सही है। वो मुझे नहीं लगता है कि आप रात के 3 बजे उठे और 10 दोस्तों को लेके डेली, या नहीं डेली तो हर तीसरे दिन दूसरे दिन जो है आप कहीं जा रहे हैं और चाय की टपरी पे समय ख़राबी हो रही। तो कभी कभी ठीक है, हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार इतना चल जाता है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है। नो डाउट नाइट आउट वगैरह ये सब करने चाहिए, लेकिन खुद की सिक्योरिटी के साथ, है ना। और फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी वगैरह, है ना। रात को निकलना सेफ़ कई बार नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी स्वतंत्रता भवन है, यही सारे इवेंट वगैरह होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर गलतियाँ भी होती हैं। फर्स्ट ईयर देखो, जिसका फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाता है ना, वो आगे का संभाल ले जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम आते ही पढ़ाई को एकदम भूल जाते हैं, है ना। मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ हुई थी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो गलतियाँ मेरे से हो गई, मैं कोशिश करूँगा उनमें से आप ना करो, है ना। फर्स्ट ईयर में आपको क्या नहीं करना है, पढ़ाई से एकदम नाता नहीं तोड़ लेना है, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे स्टूडेंट थे, बैचमेट थे, मेरे बैच में टोटल लगभग 11 से 15 स्टूडेंट का ईयर बैक लग गया। ईयर बैक तब लगता है जब 3 बैक लगते हैं, ठीक है। 3 बैक या फिर ओवरऑल जो आपका CGPA है पर सेमेस्टर वो 4 ना रह जाए, या 1 ईयर का जो है 8 से नीचे हो, ठीक है। तो क्या लगता है, ईयर बैक लग जाता है। ईयर बैक मतलब उनको दोबारा साल को रिपीट करना पड़ेगा। और वो सारे ऐसे स्टूडेंट था, किसी का 12th में 94 था, किसी का CUET में तीनों सब्जेक्ट में 99 परसेंटाइल, 600 में से किसी का 480 नंबर था, किसी का 458 था। सब बहुत बेहतरीन स्टूडेंट थे। कहाँ गलती हो गई, बहुत सारे नीट स्टूडेंट थे, क्योंकि बायो में रहते ही हैं, तो वो जैसे ही उस जैसे ही एडमिशन लिए, ऑलरेडी ड्रॉपर थे, तो उन्हें लगा कि यार यूनिवर्सिटी में आए, अब इंजॉय करना चाहिए। पढ़ाई से एकदम ही नाता तोड़ दिया और रिज़ल्ट क्या हुआ, 1 साल बर्बाद हो गया। पहले तो ऑलरेडी ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद ईयर बैक भी लग गया। तो अपने टाइम को इतना फालतू मत समझिए कि यार बैक लग गया कोई बात नहीं, दोबारा दे देंगे। नहीं यार, एक एग्ज़ाम को कोशिश करो, एक बार देना पड़े, दोबारा वहाँ पर आपको ना जाना पड़े, दोबारा उस एग्ज़ाम को ना देना पड़े। तो यही सारी चीज़ें हैं। ईयर बैक यार भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब हर बार स्टूडेंट के देखे जाते हैं, लगते हैं, है ना, लगते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक नहीं रहेंगे अपनी पढ़ाई के प्रति। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ, जैसे मैक्सिमम लोग यार नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मैं भी, है ना, मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ। तो एक आपके माइंड में एक चीज़ हमेशा चलनी चाहिए कि आपका मकसद क्या है, इस यूनिवर्सिटी में आप आए किस लिए हो, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या अचीव करना है, वो दिमाग में आपके हर वक्त चलना चाहिए। अगर आप 24 आवर में 18 घंटे जग रहे हो, 17 घंटे जग रहे हो, तो आपके माइंड में वो गोल आपका घूमना चाहिए। उसके अलावा आप चाहे कहीं भी हो, आप मान लीजिए कहीं इंजॉय कर रहे हो, आप घाट पे हो, घाट पे बैठे हो, लेकिन एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, जागरूक मन, है ना, वो आपका हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे यार। नो डाउट हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन उसके साथ जो आपका काम है वो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ देखो छोड़ के चली जाती है।
पर जिस चीज़ पे आप काम करोगे वो काम आपका हमेशा साथ रहेगा। अगर मान लीजिए आपने 2 साल पढ़ाया, अच्छे से किसी कोचिंग में पढ़ाया, तो वो पढ़ाने की स्किल आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपने 2 साल मान लीजिए एडिटिंग सीखी, एकदम नेक्स्ट लेवल पे सीख ली, तो वो एडिटिंग आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपने 2 साल अच्छी बॉडी बनाई, जिम वगैरह गए, तो वो बॉडी कहीं आपकी चली नहीं जाएगी अगर आप रेगुलर वर्कआउट या डाइट वगैरह चलती रहेगी। तो कहने का मतलब खुद पे किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो हमेशा क्या आएगा, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको आउटपुट दिखेगा। हमेशा छोड़े हुए पीछे डॉट्स ही हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम पीछे जितना छोड़ के आते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे कभी ना कभी काम आ जाता है। जितने आप कनेक्शंस बनाते हो, लाइक अलग अलग फैकल्टी में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, मुझे एक ऑफलाइन कोचिंग से ऑफ़र आया कि आपने पढ़ाया है इससे पहले, हम चाहते हैं कि आप हमारी कोचिंग में पढ़ाएं। तो वो कैसे आया था, वहाँ पर हमारे एक कनेक्शन के मतलब जो सर थे, इससे पहले मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता था, तो उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया जैसे ही वहाँ पर कोई वैकेंसी आई। तो वो उसका रीज़न क्या था, कैसे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि एक मेरा अच्छा रिश्ता लोगों से था। कहीं ना कहीं सबसे पहले उनके माइंड में मेरा नाम आया कि नहीं, अभिषेक सर को वहाँ पर बुलाना चाहिए, वो पढ़ा सकते हैं। तो ये किस वजह से था, क्योंकि मैं लोगों से कनेक्ट हूँ ऑलरेडी। बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहीं ना कहीं मुझे बुलाएंगे, है ना। मुझे मौका मिला और उनकी वजह से मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मैं फाइनेंशियली थोड़ा और स्टेबल हुआ, क्योंकि भाई मैं घर से पैसा तो लेता नहीं हूँ और मेरी अर्निंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे लिए वो कोचिंग मायने रखती है अगर मुझे मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितना आप अच्छे लोगों से अच्छे कनेक्शंस बनाओगे, एक ऐसा रिश्ता जिसमें यार छल कपट ना हो, आप ऐसा ना सोचो उसको लूट लें इसको लूट लें, है ना। एक इक्वल अगर आपका रहता है तो काफ़ी सही रहता है, जितने ज़्यादा कनेक्शंस आप बना सकते हो। और अगर आपको कोचिंग चाहिए, ट्यूशन चाहिए, तो आपको खुद जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके पास चल के कहीं से आ जाएगा। स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आ रहे हो, पहले 6 महीने आप कोशिश करो जितने ज़्यादा लोगों से मिल सको। हिडन रह के कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बहुत ज़्यादा शाय, बहुत ज़्यादा और इंट्रोवर्ट स्टूडेंट था क्लास 12 तक, और क्लास 12 होने के बाद भी इंट्रोवर्ट ही था, क्योंकि मेरा डमी था। उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर भी मेरा ऐसे ही निकल गया, थोड़ा शांत हुआ। तो उसके बाद में फर्स्ट ईयर, अगर सही से बताऊं, फर्स्ट ईयर के बाद ही मैं चैनल्स वगैरह में इन्वॉल्व हुआ। हमारे एक भैया थे, है ना, पंकज भैया, तो मैं उनके बारे में बताऊं, वो ही मुझे यूट्यूब पे लाए और मुझे सही से बोलना भी आया। कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी वहीं से डेवलप हुई। वरना आपको मैं कभी दिखाऊंगा मेरी वीडियोस, तो आप देखेंगे कि अरे भैया तो कैसे ही बोलते थे, और अभी काफ़ी चेंजेस हैं। तो चेंजेस आएंगे जब आप खुद पे काम करोगे। मतलब इस 30 मिनट की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। देखो, आप यूनिवर्सिटी को देख रहे हो, अच्छी बात है, उसके पीछे मैं कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको जो है यूनिवर्सिटी में आके यूनिवर्सिटी का एक्सपोज़र को उठाना है। बीएचयू है ना। अब ये बीएचयू 2016 के पहले वाला नहीं है, जहाँ पर आप कई लोग कहते थे कि यूपी बिहार का मेजर क्राउड रहता है। अब यहाँ पे वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट मिलेंगे आपको राजस्थान के स्टूडेंट मिलेंगे, आपको हरियाणा के स्टूडेंट मिलेंगे, आपको बहुत सारे जगह से मिलते हैं स्टूडेंट। सबसे आपको दोस्ती वगैरह करना है, अलग अलग लैंग्वेजेस। खासकर हॉस्टल में ये रहता है ना। हॉस्टल में रैगिंग वगैरह नहीं होती, आपको बता देता हूँ पहले ही। हॉस्टल में खासकर यही रहता है कि अलग अलग स्टूडेंट मिलते हैं, तो उनकी लैंग्वेजेस हो गई, हमारी लैंग्वेजेस हो गई, तो कई बार वो अपने वर्ड सिखाते हैं, कई बार हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। ये जो अभी हम लोग पाथ देख रहे हैं, ये आईआईटी का है, एकदम पीछे साइड लास्ट में हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह हैं। इनके पीछे अगर देखेंगे तो ये आईआईटी की रोड है, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। आईआईटी का भी एक अपना एरिया है, लाइक उनकी एसबीआई भी अलग ही है, और मेनली जो हम लोग का है वो थोड़ा सा उधर है, लेकिन हम लोग जा सकते हैं, है ना। रात के 10 बजे के बाद एंट्री नहीं अलाउ है। और ये हम लोग एकदम एंड में, लास्ट में आ चुके हैं, हैदराबाद गेट साइड। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी का पूरा टूर हम लोगों ने कर लिया है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बच रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बच रहे हैं, इतना ज़्यादा कवर करना पॉसिबल नहीं, लेकिन एक मेजर चीज़ें जो अगर मैं आपको दिखाना चाहता था वो सारी इसमें मैंने कवर कर दी हैं। बाकी आप लोग बताइए कि कैसा है ये आपको व्लॉग लगा, है ना, कैसा कैंपस टूर ये लगा, और जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई वो कितनी इन्फॉर्मेटिव थी, है ना। बहुत ज़्यादा देखो, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग भी, है ना, आप लोग की एज में मेरी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं एक छात्र होने के नाते, एक सीनियर, एक भैया होने के नाते
मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं जो मैंने डेवलप की, और मेरे से जो गलतियाँ हुई खासकर वो भी, है ना। मैं शुरू से कोई पर्सन बहुत वो नहीं होता है ना, मुझे भी बोलना नहीं आता था, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और जितना अच्छे लोगों से मिलेंगे उतना बेटर रहेगा, उतना यूनिवर्सिटी को, लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और आगे भी अपनी लाइफ में बढ़ सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, है ना, हाइप वगैरह कर देना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड देता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर राइट साइड में फिर यार वही है हैदराबाद गेट साइड IIT, और सीधे निकल जाएंगे तो लंका वगैरह का रास्ता। ये हैदराबाद गेट है, इधर रूम्स वगैरह मिलते हैं। इधर रूम्स थोड़ा एक्सपेंसिव हैं, चित्तूपुर एरिया, उधर से साइंस फैकल्टी पास पड़ता है, उधर रूम लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बाकी